शम्सुल मारिफ, क्या ये वाकई दुनिया की सबसे खतरनाक किताब है? इस किताब को पढ़ने वालों के साथ क्या होता है और दुनिया के कई मुल्कों में इस किताब पर पाबंदी क्यों लगा दी गई है? क्या इस किताब को जिन्नात ने या किसी दूसरी दुनिया की मखलूक ने लिखा है? इस किताब में किन कदीम उलूम के बारे में लिखा गया है और ऐसे किस राज से पर्दा उठाया गया है जिससे इंसानियत अभी भी नावाकिफ है? आखिर ये कौन सी किताब है और ये इतनी पुरस्रार क्यों है? आज हम इन सब सवालों के जवाब जानेंगे, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को अंत तक लाजमी देखिएगा। किताबें पढ़ना आम तौर पर एक मुफीद और फ़ायदेमंद अमल है, क्योंकि किताबें ही वो ज़रिया हैं जो हमें इल्म और मार्फत तक पहुंचाती हैं। इसके अलावा मुसलसल किताबें पढ़ना ना सिर्फ हमारी मालूमात में इजाफा करता है, बल्कि हमारे जहन और दिमाग को सुकून भी पहुंचाता है। लेकिन कुछ किताबें दिखने में जितनी सादा और आसान लगती हैं, दरअसल वो उतनी ही पुरस्रार और ख़तरनाक होती हैं। इन्हीं किताबों में से एक किताब शम्सुल मारिफ है, जो जादुई इल्म, इल्म नजूम, कबाला इल्म और इल्म तिलिस्म का एक बेशकीमत खजाना है। इस किताब के मुतालिक सबसे पुरस्रार बात यह है कि इसे लिखने वाला कौन है, ये बात अभी भी किसी को नहीं मालूम। कई उलमा का मानना है कि इस किताब को एक की बजाय कई मुसन्निफीन ने लिखा है और उसे एक लंबे वक्त में मुकम्मल किया गया है, जबकि इस किताब के औराक और नकूश को देखकर कई माहिरीन इस बात पर भी यकीन रखते हैं कि ये किताब किसी दूसरी मखलूक या जिन्नात ने तख्लीक की है। अगरचे कुछ मुहक्किकीन का मानना है कि इस किताब को मिस्र के एक आलिम अहमद अल-बूनी ने लिखा है। अहमद अल-बूनी 520 हिजरी में अलजायर में पैदा हुए। अल-बूनी को इल्म तसव्वुफ, तिलिस्म, इल्म नजूम, अमलियात, इल्म रमल, जफर और बहुत सारे अलूम में महारत हासिल थी। अल-बूनी इस्लामी तारीख के एक ऐसे मुसन्निफ हैं जिनके बारे में बहुत ही कम मालूमात हैं। अल-बूनी का दौर मशहूर सूफी बुजुर्ग इब्ने अरबी के साथ मिलता है और कुछ सूफिया का ये भी कहना है कि इन दोनों ने एक ही सूफी आलिम दीन से इल्म हासिल किया था। शम्सुल मारिफ के मानी इल्म का सूरज है। इसी मुनासबत से इस किताब में तमाम कदीम और पुरस्रार अलूम को एक ही जगह पर जमा कर दिया गया है। ये किताब सिर्फ एक जादू की किताब नहीं, बल्कि इससे कई गुना बढ़कर है, जो आम तौर पर बातनी और सिफली इल्म को वाज़े करने के साथ साथ सूफी हिकमत के राज भी खोलती है। इस किताब के मुकदमे और इब्तिदाई सफ़ों में पढ़ने वालों के लिए अल-बूनी ने कुछ वार्निंग्स और अहम हिदायत लिखी हैं, जिसमें इस किताब में मौजूद इल्म और उसकी ताकत को बयान किया गया है। अल-बूनी लिखते हैं कि इस किताब में उन लोगों के लिए जादुई ताकत मौजूद है जो इसे सही तरह से इस्तेमाल करेंगे, लेकिन साथ ही मुसन्निफ आगाह करता है कि इस किताब का इस्तेमाल सिर्फ अच्छे कामों के लिए ही किया जाए, न कि बुराई और हराम मकासद के लिए। इसके बाद किताब के मुख्तलिफ हिस्सों के बारे में मुख्तसर तौर पर लिखा गया है, जिसमें इल्म नजूम, इल्म फल्कियात, तावीज़, तिलिस्म और कुछ वज़ाइफ के अलग अलग बाब मौजूद हैं। जैसे जैसे किताब आगे बढ़ती है, पढ़ने वाले को मजीद जादुई उलूम के मुतालिक बताया जाता है, मसलन रूहों और फरिश्तों को कैसे बुलाया जाए और फाल और पेशगोइयों के लिए इस किताब का कैसे इस्तेमाल किया जाए। अल-बूनी ने जिन उलूम और तिलिस्माती मालूमात को इस किताब में तहरीर किया है, ये उन्होंने कहाँ से हासिल की थी। इसके मुतालिक उन्होंने एक वाक़या लिखा है, जिसके मुताबिक अल-बूनी को मिस्र के अहराम के अंदर एक ताबूत मिला था, जिसके अंदर कई जादुई और कदीम उलूम की किताबें मौजूद थीं। वो किताबें किसने लिखी थी और वो अहराम मिस्र के अंदर क्यों छुपा दी गई, ये कोई नहीं जानता। जबकि बाज़ ने लिखा है कि खुद जिन उनके अंदर आकर इस किताब को लिखा करते थे। इस किताब में ये बताया गया है कि अरबी के कई अल्फाज और आदाद ऐसे हैं जिनमें जादुई ताकत है। अल-बूनी इस इल्म को इल्मुल हरूफ कहते थे, यानी अल्फाज से जादुई ताकत हासिल करना। इस किताब में वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं जिनका ताल्लुक जादू से है, ख्वाह वो किसी दुश्मन को तबाह करना हो या किसी की मोहब्बत हासिल करना हो, किसी बीमारी से शिफा याब होना हो या फिर मालो दौलत हासिल करनी हो। ये तमाम चीज़ें इस किताब में बाकायदा ख़ास तरीक़ों से सिखाई गई हैं। इस किताब के एक ख़ास हिस्से में जिन्नात के नाम भी बताए गए हैं। साथ ही ये भी बताया गया है कि वो कैसे रहते हैं और अगर इंसान को जिन से शादी करनी हो तो इसका तरीकाकार क्या है। अगर किसी जिन पर काबू पाना हो तो वो कैसे पाया जा सकता है। ये सब कुछ इस किताब में मौजूद है। अल-बूनी मजीद लिखते हैं कि इस किताब में लिखे गए अलूम का इस्तेमाल सिर्फ माहिरीन सूफिया और रूहानी आलिम को ही करना चाहिए और ये आम लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इन अमलियात में जान का खतरा भी हो सकता है। शम्सुल मारिफ के मुतल्लिक ये मशहूर था कि जो शख्स भी इस किताब को पढ़ने की कोशिश करता, या तो वो पागल हो जाता या फिर जिन्नात उस पर हावी हो जाते। क्योंकि इस किताब के जरिए जिन्नात को काबू में लाया जा सकता था, इसलिए इस किताब की हिफाजत भी जिन्नात किया करते थे, ताकि कोई इसे पढ़कर उन पर काबू ना पा सके। बाज़ लोगों का कहना था कि जब भी वो इस किताब को खोलकर पढ़ने की कोशिश करते हैं तो एक खौफनाक जिन जाहिर होता है, जिसे देखकर पढ़ने वाला बेहोश हो जाता है।
यही वजह थी कि इस किताब की तसनीफ के 100 सालों बाद तक ये किताब किसी ने भी नहीं पढ़ी थी, क्योंकि इसे पढ़ने वाला किसी न किसी आफत में मुब्तला हो जाता था। कई अरसे तक ये किताब सिर्फ एक नुस्खे पर लिखी रही, जिसे हिरन के खून से एक खाल पर लिखा गया था। लेकिन अलबूनी की मौत के बाद ये किताब पुरस्रार तौर पर कहीं गायब हो गई और फिर ये किसी को ना मिल सकी। लेकिन फिर 2 सदियों बाद एक और किताब मिली, जिसमें ये दावा किया गया कि ये शम्सुल मारफ के असली नुस्खे से नकल की गई है। उस वक़्त ये नुस्खा मोहम्मद बिन अली बिन जाहिद के पास था, जो उस दौर का एक मालदार ताजिर था। कहते हैं कि आमलीन ने इस किताब के कुछ हिस्से को निकाल दिया और इसमें रद्दो बदल कर दिया। दरअसल उन्होंने इस किताब के उन हिस्सों को निकाला था जिसे पढ़ने से जिन्नात लोगों पर हावी हो जाते थे, और फिर इस किताब के कई नुस्खे बना दिए। लिहाजा आज बाजार में दस्तयाब शम्सुल मारिफ नामी इस किताब में बड़ी हद तक तब्दीली आ चुकी है। और ये वो किताब नहीं जिसे अलबूनी ने लिखा था, लेकिन अब भी इस किताब में मौजूद तिलिस्माती और काले अलूम की वजह से कोई आम शख्स इस किताब को पूरी तरह नहीं समझ सकता, और इसकी कोशिश करने वाले पागलपन, मिर्गी या जुनून का शिकार हो जाते हैं। यही वजह है कि आज सऊदी अरब और दुनिया के कई मुल्कों और इलाकों में इस किताब पर पाबंदी है। बहुत सारे उल्मा अलबूनी और इसकी तसनीफ को पूरी तरह से गैर इस्लामी और कुफर करार देते हैं। इसकी एक वजह यह है कि शम्सुल मारिफ में यहूदी कबाला जादू, मसीही बातनी जादू और सुलेमानी जादू के नक्श और अमलियात मिलते हैं। अलबूनी के इस इल्म को कई लोगों ने हासिल करने की कोशिश की और इस किताब में मौजूद अमलियात पर महारत हासिल करने की कोशिश की, लेकिन उन तमाम लोगों के साथ अजीबोगरीब हादसात पेश आए, जिसकी एक मिसाल अल हुसैन अल फल्की है। अल फल्की मिस्र का एक मशहूर जादूगर था और इल्म नजूम का माहिर था। कहा जाता है कि अल हुसैन अल फल्की के पास शम्सुल मारिफ का वो गुमशुदा हिस्सा था और उसी हिस्से को पढ़कर फल्की जादू करने में कमाल रखता था। लेकिन जब 2003 में अल फल्की की अचानक मौत हुई तो पोस्टमार्टम के बाद पता चला कि अल फल्की की बॉडी को बुरी तरह से तकलीफ दी गई थी और उसके जिस्म के अंदरूनी हिस्से टूट फूट गए थे। माना जाता है कि उसकी मौत किसी जिन के हाथों हुई थी, क्योंकि अगर किसी अमलियात में कामयाबी ना मिले तो जिन उस इंसान को ही मार डालता है, और अल-फल्की के साथ भी शायद यही हुआ था। शम्सुल मारूफ में मौजूद अमलियात और कबाला जादू निहायत ही खतरनाक और बुरा अमल हैं, जिनसे बचना और दूर रहना ही बेहतर है। नाजरीन, शम्सुल मारूफ के जरिए तो लोग जिन्नात को खुद अपने पास बुलाते हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है कि एक ऐसा जिन भी है जो हर वक्त हमारे साथ रहता है? इस जिन को हम ज़ात जिन कहते हैं। ये ना सिर्फ हमारे साथ रहता है बल्कि इसकी शक्ल भी हू बहू हम जैसी होती है। काले जादू और इस जिन का क्या ताल्लुक है? जादूगर इस जिन को कैसे इस्तेमाल करते हैं और क्या ये जिन हमारे लिए कोई खतरे का बायस है? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए इस नेक्स्ट वीडियो को लाजमी देखिएगा। आपसे इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।